सर्वेभ्यो नमः। भगवत गीता के छठे अध्याय की चौथी कक्षा में सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने छठे अध्याय के 17 श्लोक देखे थे। तो पीछे श्री कृष्ण जी महाराज योगी को कैसा होना चाहिए, योगी को कैसा आहार विहार रखना चाहिए, कैसे आसन पर बैठना चाहिए, उस सब की चर्चा उन्होंने करी थी। तो 10वें से 13वें तक तो उन्होंने ये बताया था कि बिछौना कैसा हो, आसन कैसा हो, व्यक्ति को बैठना कैसे चाहिए, मेरुदंड सीधा करके बैठना चाहिए, ये बात करी थी। 14वें 15वें श्लोक में फिर ध्यान की बात करी थी कि ध्यान कैसे करना चाहिए। और 16वें 17वें में योगी के नियम कैसे होने चाहिए, उसका आहार विहार कैसा होना चाहिए, उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन करी। अब 18वें से लेके 23वें जो श्लोक है, इन श्लोकों में वो ये बताएंगे कि जब आप ध्यान साधना करते हो तो उसका फल क्या है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो कोई प्रयोजन वाला ही होता है। बिना प्रयोजन के तो मूर्ख भी जो है वो किसी काम में संलग्न नहीं होता। तो हम ध्यान साधना कर रहे हैं, समय निकाल रहे हैं, तो उसका फल क्या मिलेगा, उसके बारे में श्री कृष्ण जी 18वें श्लोक से चर्चा कर रहे हैं। भगवत गीता के छठे अध्याय का 18वां श्लोक। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनेव अवतिष्ठते निष्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। सर्व कामेभ्य, सभी कामनाओं से, चाहे वो पदार्थों की कामनाएं हो, चाहे वो क्रियाओं की कामनाएं हो। विनियतम, नियत कर देते हैं ना, आपके बैठने का ये स्थान नियत है, आपका करने का ये कार्य नियत है, तो नियत के आगे भी वी उपसर्ग लगा दी। तो विनियत, विशेष प्रकार से जिसको नियत कर लिया, मीन्स अपने मन को जिसने अपने वश में कर लिया। यदा काल के स्वरूप में आता है, जब, उस काल में चित्तम, जो चित्त है, आत्मनि एव अवतिष्ठते, वो अपनी आत्मा में स्वयं अवतिष्ठ हो जाता है। अवतिष्ठ में स्थित हो जाता है। निष्प्रिय, निष्प्रिय जिसको कोई लालच नहीं है, जिसको कोई ग्रीधा नहीं है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, उसके लिए कहा गया। और किसकी इच्छा नहीं है? ना तो सांसारिक पदार्थ की इच्छा है, ना सांसारिक क्रिया की इच्छा है। तथा उस काल में युक्त, उसको युक्त कहा जाता है, उसको योगी कहा जाता है। इति उच्यते, ऐसा कहा जाता है। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो व्यक्ति अपनी साधना करता है और अपने मन को जिसने वश में कर लिया है, ऐसा व्यक्ति क्या है कि उस काल में, जिस काल में उसने अपने मन को वश में कर लिया है, उस समय वो सारे पदार्थों से, सारी क्रियाओं से अपने मन को उसने हटा लिया है, उस काल में वह योगी कहा जाता है। उससे भिन्न काल में वह योगी नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि उस समय उसका आत्मा अवतिष्ठ नहीं है ना। भिन्न समय में तो वो व्यवहार कर रहा है, उसकी भिन्न भिन्न वृत्तियां आ रही हैं। जब भिन्न भिन्न वृत्तियां आ रही है, मीन्स वो अपने पथ से डगमगा गया। जैसे एक जीटी रोड है और जीटी रोड के साथ कितने ही साइड रोड्स होती हैं। अगर आप साइड रोड्स पे चले जाते हो तो इट मीन्स आपने जीटी रोड को छोड़ दिया। हमारा टारगेट जीटी रोड पे आगे बढ़ने का था। हम कभी इधर गांव में चले गए, इधर छोटी स्लिप रोड पे चले गए, तो हमारा मन मीन्स अवतिष्ठ नहीं हुआ, वो बिखर गया। इसको ऐसा कह सकते हैं, पतंजलि योग दर्शन में भी चित्त की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। जो मूढ़ और क्षिप्त है वो तो योग की श्रेणी में आती ही नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं कि विक्षिप्त। विक्षिप्त ऐसा होता है जिसका मन कभी तो साधना में लगता है, कभी नहीं लगता। मीन्स कभी उसको स्थिति मिलती है, कभी स्थिति की प्राप्ति नहीं होती। और उसके बाद आ गया एकाग्र। एकाग्र मीन्स उसकी पहली समाधि लगी, उसकी संप्रज्ञात समाधि लग गई, जिसको सविकल्प समाधि भी कह देते हैं, सबीज समाधि भी कहते हैं। और एकाग्र के बाद निरुद्ध अवस्था आ गई। निरुद्ध मीन्स बिल्कुल निरुद्ध हो गया। अवरोध हम समझते हैं ना, वो स्पीड ब्रेकर को हम अवरोध बोलते हैं, अवरोधक, बाधा। तो निरुद्ध ही हो गया, मतलब कोई भी उसमें बाधा पहुंचाने वाली वृत्ति, कोई विचार, कोई परिस्थिति, कोई स्थिति, कोई व्यक्ति, कुछ नहीं रहा, बिल्कुल शांत हो गया, खाली हो गया, उसको निरुद्ध कहा। तो ये एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था, ये दोनों अवस्थाएं योग की श्रेणी में आती हैं। तो यहाँ पे जिस विनियतम शब्द का प्रयोग किया वो इसीलिए किया गया, जैसे पीछे नियत मानसा एक शब्द आया था,
तो वो विनियतम चित्तम और नियत मानसा मीन्स एक है, जिसका मानस नियत सब्जेक्ट पे लगा हुआ है। जैसे अब हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो इस समय हमारा मन भगवत गीता में लगा हुआ है। अब हम ना किसी और दर्शन के बारे में सोच रहे हैं, ना किसी और सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो नियत हमने कर दिया। वैसे ही वहां पे श्री कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं कि नियत मानसा, उसका मानस जो है वो नियत हो गया है। फिर क्या क्या, निष्प्रिय, उसमें कोई इच्छा नहीं रहेगी। जब तक हमारी इच्छा रहती है तब तक भी तो हम भटकते हैं। जब भटकन समाप्त होगी तो जो योगी क्या है, अपने थोड़े से साधनों में, थोड़ी सी व्यवस्था में वो संकल्पित होके रहने लग जाता है। हमारी जो दौड़ है, हमारी जो भाग दौड़ है, वो किस चीज के लिए है? दो प्रकार की चीजें हैं, या तो जो हमारी प्राप्य है, जो हमें प्राप्त होगी हैं, या अप्राप्त है। जो प्राप्त है उसका हम संरक्षण करना चाहते हैं। गाड़ी ले ली तो अब उसकी मेंटेनेंस करना चाहते हैं, गाड़ी नहीं ली तो हम गाड़ी लेने के पीछे भाग रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं दृष्ट और अदृष्ट। कुछ चीजें हमने देखी है, हम उनको पाना चाहते हैं, कुछ अदृष्ट है। जैसे हम स्विट्जरलैंड गए नहीं, लेकिन हमने स्विट्जरलैंड जाने के बारे में सुना है कि बहुत सुंदर है, तो हमारी वहां जाने की इच्छा होगी। दृष्ट अदृष्ट। फिर श्राव्य, श्रुत और अश्रुत। कुछ चीजों के बारे में हमने सुना है, जैसे कुछ दृष्टि में कहते हैं कि कोई स्वर्ग लोक एक भिन्न होता है, उसमें बड़ी अप्सराएं होती हैं, बड़े सुख साधन की सामग्री होती है, ये हमने सुना है। और कुछ अश्रुत जो हमने सुना नहीं है, उसके बारे में भी हमारी उत्कंठा होती है, हमारी आकांक्षा होती है कि वो कैसा होगा, वो क्या प्रकार होगा, हमें देखना चाहिए। इच्छाओं की बात हो रही है यहाँ पे। और या फिर अहलौकिक और पारलौकिक। इस लोक में कुछ सुख साधन मिल रहे हैं, कुछ सुविधाएं मिल रही हैं, कुछ परलोक कैसा होगा। तो इन सारी प्रकार की इच्छाओं से जब हम अपने मन को हटा लेते हैं तब हमारा मन एकाग्र होता है। जब तक इच्छाएं बनी रहेंगी मन एकाग्र नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या, निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते। जो इन सभी कामनाओं से जिसका मन हट गया है, सब पदार्थों से, भोग की उसको किंचित भी परवाह नहीं रहती, उस समय वह योगी कहा जाता है। उस समय, यदा शब्द प्रयोग किया ना यहाँ पे, इति उच्यते तदा, उस समय। उससे भिन्न समय में तो उसको भोजन भी चाहिए, उसको ट्रेवल भी करना है, उसको टिकट के पैसे भी चाहिए, अगर सर्दी है तो उसको एसी की टिकट चाहिए, तो उसको भी तो अपना जीवन यापन करना है ना, जीवन की आवश्यकताएं पूरी करनी है। उससे भिन्न दिशा में नहीं कह रहे, उस दशा में जब उसका मन सारी इच्छाओं से हट गया है। पीछे कहा था ना कि जब आप व्यवहार काल में हैं और जब आप योग कर रहे हैं, जब आप बैठ के योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उस समय आप ऑफिस का काम तो कर नहीं सकते, आप बिजनेस का काम भी नहीं कर सकते। तो उस समय जब ध्यान कर रहे हैं तो ऑफिस के बारे में चिंतन करना, दुनिया के बारे में चिंतन करना मूर्खता होगी। क्यों? क्योंकि ना तो आपका ध्यान सिद्ध होगा, ना आपका व्यवहार सिद्ध होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उस समय जब उसने नियत काल में अपने मन को इन सारे विषयों से हटा दिया, श्रुत अश्रुत अहलौकिक पारलौकिक प्राप्य अप्राप्य जो भी है उनसे हटा दिया, उस काल में वो योगी कहा जाता है। और फिर जब वो काल को धीरे धीरे, जैसे पहले किसी की समाधि लगती है तो कुछ क्षण की लगती है, फिर कुछ क्षण के बाद फिर कुछ मिनट में, कुछ काल आधे घंटे में, फिर घंटे में, फिर वो समाधि की स्थिति, स्वामी सत्यपति जी महाराज बताते थे कि वो फिर जो समाधि की स्थिति है वो 24 घंटे पर्यंत बनी रहती है। लेकिन स्टार्टिंग में तो जैसे एक बूंद अमृत की मिली, फिर कुछ बूंद बढ़ गए, कुछ आधा गिलास, फिर एक गिलास, ऐसे करके बढ़ता है। तो काल जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो यहाँ पे काल की दृष्टि से बहुत स्पष्ट श्री कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं कि यदा और तदा, तो मीन्स उस काल में उसको योगी कहा जाता है जिस काल में उसका मन जो है विनियत हो गया है। तो दो बातें कह दी, एक तो चित्त अपने स्वरूप में स्थित हो जाए और दूसरा निष्प्रिय हो जाए। तो ये दो चीजों के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दुनिया की क्रियाएं और दुनिया के पदार्थ कभी समाप्त होने वाले नहीं है। जैसे हमने उस दिन बात करी थी, पहले वो नोकिया फोन आता था, फिर उसके बाद अब कितने सारे और फोन आ गए। तो पदार्थों की तो अपलिफ्टमेंट हो रही है, ऐसी क्रियाओं की हो रही है। पहले हम भोजन चूल्हे पे बनाते थे, अब माइक्रोवेव है, इतनी चीजें और है। अब इन सब के होने के बाद क्या हो रहा है, क्रियाएं बढ़ गई, पदार्थ बढ़ गए, लेकिन मन तो वैसा ही है। मन तो बिल्कुल ही वैसा है जैसे आदि सृष्टि में बना था, वैसे ही आ जाए, वैसे ही जब तक ये सृष्टि रहेगी बनेगी। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके मटेरियल में परमात्मा कोई फर्क नहीं करता। जैसे हमारा शरीर जैसे आज है, यहाँ पे संदर्भ में बात आई तो एक और बात रख दूं
साइंस वाले कहते हैं डार्विन का सिद्धांत मानते हैं कि पहले बंदर थे, बंदर से इंप्रूवमेंट होते होते मनुष्य बना। वैदिक फिलॉसफी ये नहीं है, वैदिक सिद्धांत ये नहीं है। अगर आज नहीं हम देखते कि आज ये मंकी और मनुष्य के बीच में कोई जीव हमें मिलता है कि हम जिसको ये कहें कि ये मंकी से अब थोड़ा सा मनुष्यता की तरफ बढ़ रहा है और लेकिन अभी मनुष्य बना नहीं है, ऐसा नहीं है। परमात्मा हमारे से, हमारी बुद्धि से कई हजार गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसको पता है क्या बनाना है क्या नहीं। जैसे सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने सारे जीवों के जोड़े बनाए, वैसे ही आज बन रहे हैं, वैसे ही हर कल्प में बनेंगे। आप संध्या के मंत्रों में बोलते हैं ना, रितम सत्यंच वाले जो मंत्र है, कि जैसी सृष्टि पहले कल्प में बनी थी वैसे ही अब बनी है और वैसे ही आगे बनेगी। ऐसे नहीं है कि वो डार्विन के सिद्धांत को हम वैदिक सिद्धांत नहीं मानते। साइंस के जितने भी सिद्धांत है वो कुछ काल के लिए कुछ व्यक्तियों ने बनाए, लेकिन जो वैदिक सिद्धांत है वो परमपिता परमात्मा ने बनाए हैं और वो काल से परे हैं। तो ये हमने 18वें श्लोक को देखा। अगर उसके काबू में दायम हो मन, फकत आत्मा ही में कायम हो मन, रहे लज्जत नफ्स से दूर दूर, वो सरशार है योग में बिल जरूर। लज्जत नफस, नफस कहते हैं इच्छा का सुख। अगर सुखों से जो दूर है वह क्या है, युक्त हो चुका है योग में, उसके बारे में कहा। तो आगे अब हमने स्वरूप की चित्त की स्थिति देख ली। अब आगे 19वें श्लोक में क्या बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा उदाहरण देके बता रहे हैं कि मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता, योगिनो यत चित्तस्य युंजतो योगमात्मनः। युंजो योग के लिए शब्द करते हैं इस धातु का। यथा दीपो, यहाँ पे अब एग्जाम्पल दे दी। मनुष्य का मन पहले कैसे बता दिया कि वो उस जैसे दिए की लो है। यथा दीपो, जैसे दीपक है। निवात तस्थो, निवात वात बोलते हैं ना, शरीर में त्रिदोष कहे गए हैं, वात पित्त और कफ। वात मीन्स जब वायु आ जाती है, वायु विकार आ जाता है, उसका हमें उपचार करना पड़ता है, तो निवात कह दिया जहां पर वायु नहीं है। और स्थ धातु स्थिरता के संबंध में आती है, तिष्ठ में आती है। जब दीपक जो है मतलब दीपक ऐसी स्थिति में है जब हवा के झोंके से उसकी लौ जो है वो इधर उधर नहीं हो रही है, मतलब उसकी लौ स्थिर है, ऐसी एग्जांपल दी। ना इंगते, इंगते इंगना कहते हैं हिलती जुलती नहीं है, मतलब चेष्टा नहीं होती। योगम सोपमा स्मृता, योगिनो यत चित्तस्य, उस योग का अभ्यास करते हुए उस योगी का यत चित्तस्य, जिसका अपना चित्त अपने वश में, अपने कंट्रोल में है, योगिना आत्मनसा, उस योगी के चित्त की वैसी उपमा होती है। जैसे दीपक है, दीपक की अगर आप देखते हैं, हम यज्ञ के समय में दीपक जलाते हैं, थोड़ी सी भी हवा आएगी तो उसकी लौ उस तरफ को बेंड हो जाएगी या दूसरी तरफ को हो जाएगी। तो बहुत सेंसिटिव जो एग्जाम्पल है यहाँ पे श्री कृष्ण जी महाराज दे रहे हैं कि यथा दीपो निवात, जैसे बिना वायु के दीपक की लौ स्थिर रहती है, इतनी सेंसिटिव है, ऐसे ही योगी का मन है। योगी का मन तो इससे भी ज्यादा सूक्ष्म है दीपक, क्योंकि दीपक तो प्राकृतिक वस्तु है ना, है तो मन भी प्रकृति से बना हुआ, लेकिन वो इससे ज्यादा सूक्ष्म है, लेकिन वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होता। हम कैसे विचलित होते हैं, हमने दरवाजे तो बंद कर लिए, सारा साउंड प्रूफ कमरा भी बनवा लिया, हम बैठ गए, लेकिन जो मन के अंदर संस्कार पड़े हुए हैं, मन के अंदर जो बातें पड़ी हुई हैं, उनसे बचने के लिए हमारे पास कुछ साधन नहीं है। इसलिए हम परमात्मा की शरण में जाते हैं। जब हमें कभी घबराहट होती है, हमें टेंशन होती है व्यवहार काल में भी, तो हम किसकी शरण में जाते हैं? अगर हमें ऑफिस का कुछ नहीं समझ आता, हम अपने सीनियर के पास जाते हैं। घर में कुछ समझ नहीं आता तो माँ से पूछते हैं, पिताजी से पूछते हैं, जिसको उस सब्जेक्ट में नॉलेज होती है हम उसके पास जाते हैं। अब हमारा मन जो है चित्त अगर स्थिर नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे? तो महर्षि पतंजलि यहाँ पे ये एग्जाम्पल देते हैं, ये एडवाइस करते हैं कि आपको सर्वव्यापक परमात्मा में ध्यान लगाना चाहिए। छोटी वस्तु में ध्यान लगाएंगे, अब जैसे मेरे सामने ये आईपॉड है, आईपॉड में मैं ध्यान लगाऊंगी तो मेरा ध्यान, इसकी तो एक सीमा है ना, इस सीमा से मैं बाहर जाऊंगी तो भटक जाऊंगी। तो अगर मेरा ध्यान पूरे हॉल में लग जाएगा तो मेरा ध्यान भटकने की जो स्थिति है वो कम बनेगी। ऐसे ही इसको और विस्तृत कर दीजिए, पूरे
आप हिसार में अपना ध्यान लगा लीजिए, पूरे हरिद्वार को भी कवर कर लीजिए, पूरे उत्तराखंड को भी कवर कर लीजिए, भारत को कवर कर लीजिए, धरती को कवर कर लिया, पूरे ब्रह्मांड को कवर कर लिया, तो ब्रह्मांड से बच के हम बाहर कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मन को अगर स्थिर करना है तो सर्वव्यापक परमात्मा में लगाओ, तब मन सबसे जल्दी स्थिर होता है। इसी श्लोक को लेकर के ही शिवलिंग की स्थापना की गई है। जो कुछ मत संप्रदायों ने शिवलिंग की स्थापना करी ना, क्योंकि यहाँ पे तो कह दिया कि दीपक है, दीपक जो है वो बेंड हो जाता है, तो उन्होंने क्या कर लिया कि जो शिवलिंग है उसको स्थिर कर दिया, पत्थर का बना दिया कि वो हिलेगा डुलेगा नहीं, तो मन उस पर स्थिर हो जाएगा। तो शिवलिंग में जब बनाया गया, शिवलिंग की भी जब संरचना करी गई तो साधना की दृष्टि से ही करी गई कि दीपक में कुछ लोग त्राटक करते हैं, दीपक की लौ हिलती जुलती है लेकिन शिवलिंग स्थिर रहता है। तो इसी श्लोक के संदर्भ में मिलता है, उदाहरण मिलता है कि उन्होंने शिवलिंग की स्थापना करी। तो यहाँ पे उपमा किसकी दी कि चित्त को जो है अचल पदार्थों में की उपमा न देकर दीपक की लौ देगी, ताकि वो लौ से भी हिल सकती है, पर पर्वत कभी हिलता नहीं है। पर्वत की एग्जांपल दे सकते थे ना, लेकिन पर्वत की नहीं दी। क्यों? जैसे दीपक हिलता है वैसे ही मन हिलता है। एक सेकंड में मन किसी के लिए अच्छा सोचता है, हमारे उस व्यक्ति ने हमारी अपेक्षा के अनुरूप हमारे से व्यवहार नहीं किया, हमारी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। अभी 1 मिनट पहले वो व्यक्ति अच्छा था, 1 मिनट बाद वो व्यक्ति बुरा हो जाता है, फिर वो कुछ अच्छा कर देता है, फिर हम उसके बारे में अच्छा सोच लेते हैं। तो मन स्थिति जितनी जल्दी बदलती है, वैसे जैसे दीपक की लौ बदलती है। तो यहाँ पे ये कह दिया कि जिसने मन को अपने कंट्रोल में कर लिया है, उसके चित्त की ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे दीपक निवास स्थान पे हिलता नहीं है। बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी श्री कृष्ण जी ने 19वें श्लोक में। अगर योग में नफस सरशार है तो फिर ये हकीकत नमूदार है कि हर शय में है आत्मा की नमूद, तो हर शय का है आत्मा में वजूद। हर शय में आत्मा, परमात्मा सर्वव्यापक है ना, अगर हम उसको हर चीज में समझ लेते हैं तब हमारी जो है सृष्टि कायम होती है। हवा की ना हो मौज जुम्बा की रो, तो लर्जे कहां क्षमा रोशन की लो। यूं ही होगा योगी को हासिल सबात, ख्याल उसके बस में तो मन महवे जात। महवे जात कहते हैं आत्मा को। अगर ख्याल उसके मन में है तो मन जो है उसका हमेशा आत्मा में लग जाएगा। ये हमें 19वां श्लोक देखा, अभी 20वां देखते हैं। तब कह रहे हैं कि जिस अवस्था में पूर्णता प्राप्त होगी, उसका मन बिल्कुल स्थिर हो गया, तब क्या होगा, उस अवस्था का अगले श्लोक में वर्णन कर रहे हैं 20वें श्लोक में। यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैव आत्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। पश्यन्नात्मनि तुष्यति, वो देखता हुआ, तुष्यति कहां से बनता है जी? संतुष्ट कहते हैं, आज भोजन करके मैं संतुष्ट हो गया, तुष्ट आता है संतुष्टि के शब्द में। तो पश्यन्नात्मनि, वो क्या करता है, अपने आप को देखता हुआ ही संतुष्ट हो जाता है। कैसे? योग सेव्या, योग का सेवन करते हुए। सेवन करना कहते हैं दुग्ध का सेवन करें, भोजन का सेवन करें। सेवन करना मीन्स उसको ग्रहण करना। योग का सेवन करते हुए, यत्र, यहाँ पे फिर जहां स्थिति आई है, जिस अवस्था में निरुद्धम, चित्त निरुद्ध हो गया। पीछे हमने देखा ना, एकाग्र के बाद निरुद्ध अवस्था आएगी, जब कोई भी विक्षेप नहीं रहेगा। निरुद्ध अवस्था में जब व्यक्ति पहुंच गया, तब उपराम, उपराम होता है समाप्त हो जाना। हमने जब 1-आधा किलो गुलाब जामुन खा लिए तो हमारा चित्त गुलाब जामुन से उपराम हो गया, हट गया। अब हम दोबारा गुलाब जामुन खाने की कुछ समय तक इच्छा नहीं रहेगी। तो यहाँ पे क्या करें, यत्र चैव आत्मनः आत्मानं पश्यन्, वो अपने आप से अपने आप को देखता है। अब यहाँ पे ये चीज समझने की है कि जब हम ध्यान करते हैं, कोई भी प्रक्रिया हम करते हैं, तो इसको ऐसे समझेंगे जैसे मैं ड्राइव करके अपने आश्रम से किसी दूसरी जगह पे मुझे जाना है। सपोज मुझे अपने आश्रम से आर्य समाज मंदिर जाना है, तो मैं हूं, मेरी गाड़ी है और आर्य समाज मंदिर है। 3 चीजें होगी ना जी। हमेशा कोई भी हम कार्य करते हैं उसमें 3 चीजें अवश्य रहती हैं। मुझे भूख लगी है, मैंने भोजन करना है, तो मैं हूं, भूख है और भोजन है।
मुझे आपसे बात करनी है, मैं हूं, बात है और आप है। हमेशा मीन्स मैक्सिमम परिस्थितियों में तीन स्टेजेस रहती हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तो एक तो ध्याता मीन्स ध्यान करने वाला मैं हूं, एक ध्यान है और एक ध्येय है जिसको मैं पाना चाहती हूँ, जिसको मैं प्राप्त करना चाहती हूँ। जैसे मैं हूं, मैं ध्याता और मैं ड्राइवर, और मेरी गाड़ी और ध्यान, आर्य समाज मंदिर और परमात्मा, या जिसका भी मैं ध्यान कर रही हूँ। तो हमेशा यहाँ पे क्या है, ध्याता, ध्यान और ध्येय, इसको त्रिपुटी कहते हैं योग दर्शन की भाषा में भी, साधना में भी, कि त्रिपुटी हर जगह रहती है। तो जब तक हमारी संप्रज्ञात समाधि लगती है, जब छोटी समाधि लगती है, जिसको हम एकाग्र कह देते हैं, तब तक हमें भान रहता है कि ये ध्येय था, मैं इसका ध्यान कर रहा था। यानी मेरे सामने कोई भी दीपक है, या मैं परमात्मा का, अगर सर्वव्यापक परमात्मा का ध्यान कर रही हूँ, तो सर्वव्यापक परमात्मा भी है, मैं भी हूं और मैं ध्यान कर रही हूँ। मतलब जब तक हमारी छोटी समाधि लगती है, संप्रज्ञात समाधि लगती है, सभी समाधि में क्या होता है, हमें पता रहता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। जैसे मैं बहुत कंसंट्रेशन से भगवत गीता पढ़ रही हूँ तो मुझे पता है कि मैं पढ़ रही हूँ, हमें एक अनुभूति है। लेकिन जब निरुद्ध अवस्था आ जाती है, पांचवी स्थिति आ जाती है, उसमें ये भेद नहीं रहता, उसमें ध्याता, ध्यान और ध्येय तीनों एक हो जाते हैं। इसको कैसे समझेंगे कि जैसे कई बार होता है कि हम इतने ज्यादा संलग्न हो जाते हैं किसी चीज में कि हमें कुछ भी भान नहीं रहता, घर में कौन आ गया, कौन चला गया, हम किसी भी सब्जेक्ट में इतने, जिसको कहते हैं कि डूब जाते हैं, कि हमें कुछ भी पता नहीं रहता। उसको एक मात्र एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि वो निरुद्ध अवस्था की एग्जाम्पल होती है। तो फिर निरुद्ध अवस्था में भी दो बातें कही गई हैं कि सबीज समाधि और निर्बीज समाधि। सूक्ष्म वासनाओं के कारण सबीज समाधि में क्या है कि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सिद्धियां इस दुनिया में तो अच्छी समझी जाती हैं, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, कोई आ गया, हाँ जी महाराज जी कुछ अच्छा बताओ, कुछ अपनी समाज, कुछ अपनी साधना का फल बताओ। तो कुछ लोग तो इन सिद्धियों का प्रयोग इस दुनिया की चीजें प्राप्त, इस दुनिया वाले क्या दे देंगे हमें, थोड़ा सा सम्मान दे देंगे, थोड़े से पैसे दे देंगे, थोड़ी सी सुख सुविधाएं दे देंगे, इससे ज्यादा दुनिया के पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। तो जो वास्तविक साधक हैं वो इन सिद्धियों के पीछे नहीं जाते। ये सिद्धियां को एक तरह से, जैसे हम प्रोडक्शन में देखते हैं तो बाई प्रोडक्ट कहा गया है। आप कुछ मेन प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट और बन जाते हैं, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, हमारी इंपॉर्टेंस मेन प्रोडक्ट है। ऐसे ही जैसे आप हरिद्वार से दिल्ली जा रहे हैं तो उसमें कुछ स्टेशन आ रहे हैं, उन स्टेशन का हमारे लिए कोई पर्पस नहीं है, हाँ उनको पार करके जाना है, लेकिन हमारा डेस्टिनेशन तो दिल्ली है। वैसे ही हमारा मेन प्रोडक्ट जो है वो तो परमात्मा है, ये बाई प्रोडक्ट है सिद्धियां। इन सिद्धियों से हम समाज को, लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, कुछ धन कमा सकते हैं, कुछ पद प्रतिष्ठा ले सकते हैं, कुछ सम्मान ले सकते हैं। लेकिन वास्तविक तौर पर इसको समझा जाए तो भगवान के पथ पर ये जो सिद्धियां हैं ये बाधक हैं। कोई भी साधक, जो वास्तविक साधक है, वो बताता ही नहीं है कि उसकी साधना किस स्तर की चल रही है, या उसकी प्राप्ति क्या है, उसकी उपलब्धि क्या है। तो निरुद्धम यहाँ पे जो कहा गया ना, तो वो निर्बीज समाधि है, जब उसके पास कोई भी, मतलब कोई भी बीज नहीं रह जाता, सिर्फ उसका परमात्मा, ध्यान और ध्याता तीनों एक हो जाते हैं। और जब निरुद्ध अवस्था में भी कहा ना उपराम हो जाता है, तब क्या करते हैं, अपने आप से आपको, हाँ इसको ये समझना है कि जैसे अपने आप से अपने को देखना, मीन्स जैसे हम मिरर में देखते हैं अपने आप को, तो मिरर है ना एक माध्यम है, ऐसे आत्मा जब परमात्मा को देखता है, मीन्स जैसे रुई का फव्वा कह देते हैं, उसको पानी में आपने डाल दिया तो रुई में पानी अपने आप चला जाता है, ठीक है जी। तो उसमें जो रुई है वो परमात्मा के आनंद में मग्न हो जाती है, तो फिर वो सेपरेट नहीं हो जाता, मतलब जो रुई के अंदर पानी है, जो रुई के बाहर पानी है, हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते ना। तो वैसे ही कह रहे हैं कि उस स्थिति में जाके उसके संतोष का कोई और कारण नहीं रह जाता, बस उसको परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है, वो अपने आप से परमात्मा को देखता है। क्योंकि बुद्धि तक जो भी देखेंगे वो तो प्रकृति की चीजें बनेंगी ना, परमात्मा का दर्शन तो सिर्फ आत्मा से ही होता है। जहां मन को आए सकूं और करार, रियाजत करे दिल का दूर इंतशार, इंतशार विक्षेप। जहां मन में हो आत्मा का जहूर, करे मुतमईन आत्मा का सरूर। आत्मा का सरूर हो गया, आत्मा का आनंद की उसको प्राप्ति होती है।
आगे 21वां देखते हैं। तो पहले अभी कह दिया कि अपने आप में संतोष कैसे होता है, जब अपने आप से परमात्मा को देख लेता है, तब उसके बाद की क्या स्थिति होती है, मतलब नेक्स्ट स्टेप 21वें श्लोक में श्री कृष्ण जी महाराज बता रहे हैं। सुखम आत्यंतिकम यद बुद्धिर ग्राह्यमिति अति इंद्रियम वेत्ति यत्र न चेवयम स्थितश्चलति तत्वतः। तत्वतः, तत्व से, तत्व क्या है, तत्व तो एक ही है जिसको हम पाने की कोशिश कर रहे हैं। यत सुखम, जो सुखम, आत्यंतिक, और जो अति इंद्रिय है, और जो बुद्धि ग्राह्य है, तीन कंडीशंस बता दी। सुख कैसा है अभी हम चर्चा करेंगे इसकी। तत्र, उस सुख का, यत्र, जिस अवस्था में, वेत्ति, वो अनुभव करता है, क्या, जिस सुख में स्थित हुआ वह ध्यान योगी जो है उसके बारे में कह रहे हैं। तत्वता, उस तत्व से कभी स्थितश्च अचलती, वो चलता नहीं है, न चलती, वो हटता नहीं है, उस तत्व से को कभी हटता नहीं है, जिसने अपने आप में परमात्मा रूपी सुख का अनुभव कर लिया है। क्योंकि प्राकृतिक जो संसार में, उस सुख से बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं हो सकता। सबसे बड़ा सुख हम जिसको कह सकते हैं, जिसको हम ये कहते हैं सा काष्ठा सा परम गति, उससे बड़ा कुछ नहीं है। हमें तो लगता है ना 1 करोड़ रुपया हो जाना बड़ा। आज ही मैं कुछ लेख पढ़ रही थी, उसमें वो बता रहे थे कि जो नीता अंबानी है उसके पास अपना जेट है, अपना समुद्र का जहाज है, ये है, और पानी कितना महंगा, कितने डॉलर्स की एक बॉटल आती है, गोल्ड की बॉटल आती है, वो वाला पानी वो पीती है, इसलिए वो मतलब फिट है, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। तो ये जो है, ये चीजें जो है प्रकृति से बनी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो परमात्मा की जो स्थिति है वो परम गति, मतलब वो सबसे बड़ी है, वो अक्षय सुख उसको कहा गया है, अत्यंत सुख कहा गया है। आज वो कुछ सुख साधन मिल रहे हैं, कल उनके ना मिलने की पूरी संभावना है, और परसों उनके मतलब बिल्कुल ही खत्म हो जाने की भी संभावना है। लेकिन ये जो परमात्मा का सुख कहा गया, एकांतिक सुख कहा गया, अत्यंत सुख कहा गया है, ये कभी समाप्त नहीं होता, उसको ये बता रहे हैं। और ये सुख कैसे, अति इंद्रिय है। इंद्रियों की तो एक लिमिट है ना, हम कितनी सूंघ सकते हैं, कितना खा सकते हैं, कितना स्पर्श कर सकते हैं, कितना सुन सकते हैं, कितना देख सकते हैं। बस ये सारा संसार इन 5 इंद्रियों के विषयों से ही युक्त है, इससे अलावा छठा कुछ नहीं है दुनिया में। तो ये जो सुख परमात्मा का सुख है, ये तो अति इंद्रिय, इंद्रियों से परे है, और बुद्धिग्राह्य है। मतलब ये बुद्धिग्राह्य सुख जितने होते हैं वो तामस सुख होते हैं। तामस सुख मतलब आपने निद्रा ले ली, आप आलसी बन के बैठ गए, प्रमाद हो गया, उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन तो मिलती है, लेकिन बुद्धि से उसकी सात्विकता नहीं बढ़ती। लेकिन जो हमारे ध्यान योगी को जो सुख मिलता है, वो कैसे मिलता है कि वो अति इंद्रिय है, मतलब ना वो राजसिक सुख होता है, ना वो तामसिक सुख होता है। एकाग्र अवस्था में जो सुख मिलता है वो सत्व का मिलता है। इसलिए हम सत्व बढ़ाते हैं, भोजन अपना सात्विक रखते हैं, वस्त्र सात्विक रखते हैं, आसन सात्विक दृष्टि से रखते हैं कि मेरा सत्व बढ़े। सत्व बढ़ेगा तो एकाग्रता बढ़ेगी, एकाग्रता बढ़ेगी तो छोटी समाधि लग जाएगी। तो यहाँ पे कहते हैं जब तक व्यक्ति नहीं चाहता तब तक उसकी स्थिति नहीं हिल सकती। जैसे आज हम कल स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस मना रहे थे, तो वो कितने दृढ़ संकल्पी थे कि मैंने गुरुकुल बनाना है, मैंने ये सारी स्थितियों को प्राप्त करना है, और वो अंग्रेजों के सामने सीना तान के खड़े हो गए कि चलाओ संगीन। तो ये इतने बड़े स्टेप वही ले सकता है जिसके पास परमात्मा रूपी बल है, जिसके पास आत्मिक बल है। नहीं तो हम जैसे तो दूर से ही बंदूक को देख के कमरे में बंद हो जाते हैं। तो ये वो कह रहे हैं कि परमात्मा के पास जो व्यक्ति अपनी मान्यता जब तक स्वयं नहीं छोड़ता, कोई उसको छुड़वा नहीं सकता। और वो व्यक्ति जिसने परमात्मा के सुख को प्राप्त कर लिया है, वो इन छोटी छोटी चीजों को क्यों प्राप्त करना चाहेगा। तो सांसारिक सुख उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। तो यहाँ पे ये कहा कि बुद्धि युक्त जो पदार्थ है, बुद्धि युक्त जो सुख है, वो सांसारिक सुख है, और वो व्यक्ति इनसे ऊपर उठ जाता है। 21वें में ये कह रहे हैं, जहां बेनिहायत हो राहत नसीब, हिस्सों से बई दो खिर्द के करीब, जहां हो हकीकत से इंसान दूर, रहे आत्मा में कयाम और सरूर। आत्मा में वो कायम रहता है। अब ध्यान योगी तत्व से चलायमान क्यों नहीं होता, परमात्मा रूपी तत्व से जिसको सुख मिल रहा है वो उससे हटता क्यों नहीं है, उसके बारे में बता रहे हैं 22वें श्लोक में। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते न अधिकम ततः, यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुना अपि विचाल्यते। गुरु कहते हैं भारी को,
गुरु भारी और लघु। गुरु गुरुता एक सिद्धि भी होती है, उसमें जो व्यक्ति होता है ना अपने शरीर को बड़ा भारी कर लेता है। जैसे जब अंगद जी रावण की सभा में गए थे तो उन्होंने अपना पांव जमा दिया था ना, उसको कोई हटा नहीं सका था, उसके कोई सभासद नहीं हटा सके थे। तो फिर रावण उठ के आया था तो उसने अपना पैर अपने आप पीछे हटा लिया था। तो वो गुरुता राम की सिद्धि होती है जिससे अपने शरीर को भारी कर लेते हैं। तो गुरु ना कहा यहाँ पे, दुखे न दुख से अपना विचार लेते, वो दुख से विचलित नहीं होता। भारी से भारी दुख से वो व्यक्ति क्या है, विचलित नहीं हो सकता। ये ध्यान के लाभ बता रहे हैं श्री कृष्ण जी महाराज यहाँ पे। यम लाभ हम लब्धवा, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर, परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर, तथा अधिकम अपरम, उससे बड़ा कोई उसको सुख नहीं दुनिया में नजर आता। जब उसको वो मिल जाता है, न मान्यते, मानने भी नहीं आता, वो मानता भी नहीं है। यस्मिन स्थित, और जिसमें स्थित होने पर बड़े से बड़े दुख से भी उसको विचलित नहीं किया जा सकता। जिसको, जैसे हमें कोई, अभी सपोज करो हमारे पास कोई 10,000 की नौकरी है, हम 10,000 की नौकरी कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई 20,000 की नौकरी की ऑप्शन आएगी, हम 10,000 को छोड़ के 20,000 में चले जाएंगे। ऐसे ही हम बदलते रहेंगे। तो हमें जब कोई बड़ा सुख मिलता है तो हम छोटे सुख को छोड़ देते हैं। तो बड़ा सुख मिलता है तभी तो हम छोटे को छोड़ते हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो अपने, उसको इससे बड़ा कुछ नहीं लगता। मतलब परमात्मा के सुख से जब हम ध्यान करते हैं, सत्व सुख से बड़ा उसको कोई भी स्टेप और नहीं मिलता कि वो इसको छोड़ करके कुछ और प्राप्त कर ले। क्योंकि दुनिया के सुख छोड़ करके तो उसने परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर ली। अब परमात्मा तत्व को छोड़ के वो इतना बड़ा सुख है, वो किसी और चीज को प्राप्त नहीं करना चाहता। और दूसरी बात यहाँ पे क्या कह दी कि वो किसी भी बड़े से बड़े भारी दुख से विचलित नहीं होता, क्योंकि वो इस स्टेज पे पहुंच गया, उसने सारी दुनिया को छोड़ दिया। अब इस स्टेज पे जितने भी उसको दुख आ जाए, वो परमात्मा तत्व को नहीं छोड़ता। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी ये सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है ना कि जो परमात्मा की उपासना करते हैं वो पहाड़ जैसी विपरीत स्थिति आने पर भी अपने पथ से विचलित नहीं होता, अपने पथ से नहीं हटता। क्यों? क्योंकि उसको परमात्मा का सुख है और उसको परमात्मा पे भरोसा है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसे भी यम लब्ध्वा च परम लाभ्यम मन्नते न अधिकम, तथा वो उससे बड़ा, उस आत्यंतिक सुख से बढ़कर कोई दूसरा सुख वो देखता ही नहीं है। यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुना अपि विचारते, विचलित होने का दूसरा कारण यही होता है ना कि जब हमें कुछ बड़ा लाभ मिलेगा, उससे बेटर ऑप्शन मिलेगी, तब हम छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बड़े से बड़ा सुख जो है वो भी उसने भोग करके देख लिया, वो दुख मिश्रित है, इसलिए उसने दुनिया के दुख सुख छोड़ करके परमात्मा तत्व के लिए प्रयास किया, उसको प्राप्त किया। अब उससे गुरुतर, उससे बड़ा उसके पास कुछ नहीं है। अब ऐसी स्थिति में पहुंचकर उसको कोई भी भयंकर से भयंकर दुख आ जाए, परिस्थितियां आ जाए, परेशान करने वाली चीजें आ जाए, वो इस सुख को कभी नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि उसने उस स्थिति को प्राप्त कर लिया है। क्योंकि प्राकृतिक दुख तो वहां पहुंच ही नहीं सकता, स्पर्श ही नहीं कर सकता, और शरीर में आफत आने पर भी वो अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, वो उस सुख को नहीं छोड़ता जो परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर लेता है। जहां उसको मिलने से आए यकीन कि दौलत कोई इससे बढ़कर नहीं, जहां उसमें जमकर वो आ जाए सुख कि जुम्बश न दे उनको दुनिया का दुख। जुम्बश कह दिया डुलाना, हिलाना डुलाना, दुनिया का दुख उसको हिला जुला नहीं सकता। क्योंकि अब कितने कितनी बड़ी यातनाएं दी गई, स्वामी श्रद्धानंद जी को गोली मार दी गई, स्वामी दयानंद जी को इतनी बार जहर दे दिया गया, वो पी लेते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर ली थी। उनको पता था कि ये शरीर के दुख है और शरीर वैसे भी एक दिन छूटना ही है। तो इस दृष्टि से वो सारे दुखों को भी सहन कर लेते थे। अगर हमें कोई बड़ा भरोसा हो ना किसी व्यक्ति का, जैसे हम आसरा लेते हैं ना, एक तेरा सहारा काफी है, हम बोलते हैं ना, तो परमात्मा का जब सहारा होता है ना, तो फिर छोटे छोटे जो पड़ोसी दुख देते हैं, छोटे मित्र लोग दुख देते हैं, तो उसको भी सहन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सहारा हमें है, उसका आसरा हमें है। तो उसका आसरा जब तक रहता है तो फिर दुनिया की इन छोटी छोटी गलतियों पे हंसी आती है कि ये किन किन चीजों में फंसे हुए हैं और हमें भी फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं वो इन चीजों में उलझते नहीं थे, उन्होंने उस तत्व को प्राप्त कर लिया था।
अब आगे क्या कह रहे हैं कि जिस सुख की प्राप्ति होने पर उससे अधिक होने की कोई संभावना नहीं है। मतलब जो कंपनी का सीईओ बन गया, बड़ी से बड़ी कंपनी का सीईओ बन गया, उससे ऊपर क्या जाएगा, मतलब उसने टॉप मोस्ट पोजीशन को प्राप्त कर लिया, तो वो कह रहे हैं कि उसको भारी से भारी भी दुख विचलित नहीं कर सकता। तो ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण जी महाराज आगे श्लोक में थोड़ी और व्याख्या कर रहे हैं। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संजितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वन्न चेतसा। तम विद्या, जिससे दुखों के संयोग का ही वियोग है। दुख संयोग वियोग है ना, संयोग वियोग हमने पीछे देखा था, दो वस्तुओं का मिलना संयोग है और दो वस्तुओं का हट जाना जो है वो वियोग है। जिसका भी संयोग हुआ उसका वियोग होगा ही होगा। भाई मिला है, भाई अलग होगा ही होगा, पत्नी मिली अलग होगी होगी, बच्चे मिले अलग होंगे ही होंगे, घर मिला है छूटेगा ही, गाड़ी मिली है छूटेगी, जो भी मिला है वो छूटेगा। वियोग होना, जो भी प्राकृतिक जन्य वस्तुएं हैं, जो भी क्रियाएं अगर आज हो रही हैं, उनका नाश होना ही है, चाहे वो आज हो, चाहे 10 साल के बाद, चाहे 20 साल के बाद। ये एक शाश्वत सत्य है और इसको जितनी जल्दी हम स्वीकार कर लेते हैं उतना हम परेशान होना कम कर देते हैं, समझ आ जाती है। तो ये दुख रूपी जो संसार है, दुखाल्य कहा गया ना, ये संसार को दुखाल्य कहा गया है और शरीर को रोगाल्य कहा गया है। इसमें कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है, कभी खांसी जुकाम है, कभी सर्दी है, कभी सिर दर्द है, कभी पैर दर्द है। अच्छा, शारीरिक नहीं है तो मानसिक दुख है, मानसिक नहीं है तो आत्मिक दुख तो सबको है ही है। तो दुख, ये जो दुख रूपी संसार है ना, दुख रूपी संसार भी दुख रूपी है और शरीर भी दुख रूपी है, और यही दुख जो है वो संयोग है। दुख का जो संयोग है वो योग नहीं है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने, जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है, जो व्यक्ति योग के सिद्ध कर लिया है, वह योग जिसका ध्यान योग लक्ष्य है, उस ध्यान योग का अभ्यास जो करता है वो ना उकताए हुए निश्चय रूप से करना चाहिए। उसको ये यकीन होना चाहिए कि दुनिया के सारे दुखों से मैं अवश्य छूट जाऊंगा और तभी मैं वो उसमें लगा रह सकता है। इसमें काल को नहीं देखना चाहिए, मैं 5 साल से साधना कर रहा हूँ, मैं 10 साल से साधना कर रहा हूँ। आप कहीं साधु महात्मा के पास जाओ ना, तो वो तो हम देख के लगते हैं कितने वर्षों से वो साधना कर रहे हैं। तो यहाँ पे काल का कोई संबंध नहीं है। कृष्ण जी महाराज यहाँ कह रहे हैं, अगर आपका चित्त निरुद्ध हो गया, आपके संस्कार इतने जबरदस्त है और आपके पुण्य कर्म है, तो आपको थोड़े से अभ्यास से उस स्थिति की प्राप्ति हो जाएगी। और कई बार जन्म जन्म लग जाते हैं। वो एक कथा आती है ना, एक साधु महात्मा थे, ऐसे किसी सिद्ध नारद जी के पास गए, नारद जी को पूछा, महाराज मेरे को परमात्मा तत्व की प्राप्ति कब होगी? तो उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारा जन्म चल रहा है, इसके बाद जो तुम्हारा तीसरा जन्म आएगा ना, उसमें परमात्मा तत्व की प्राप्ति होगी। तो वो जो साधु थे, महात्मा थे, वो बड़े परेशान हो गए कि मैं इतने बचपन से लगा हुआ हूँ, अभी भी 2 जन्म और है, फिर परमात्मा के दर्शन होंगे। तो वो तो दुखी हो जाते हैं। ऐसे एक और व्यक्ति फिर आगे चलते हैं, तो वो नारद जी को पूछते हैं कि महाराज जी मुझे परमात्मा तत्व की प्राप्ति कब होगी? तो वो कहते हैं कि अच्छा, ये जो सामने पेड़ है ना, इस पे जितने पत्ते लगे हुए हैं, इतने तेरे जन्म और होंगे, उसके बाद तुम्हें परमात्मा तत्व की प्राप्ति होगी। और वो खुशी से प्रसन्न हो जाता है बड़े अच्छे से कि अच्छा, चलो ये संभावना तो है कि मुझे इतने पत्तों के जन्म लेने के बाद परमात्मा तत्व की प्राप्ति तो हो जाएगी। तो वही बात है कि परमात्मा तत्व को तो अल्टीमेट हमने पाना ही है। इस सृष्टि में नहीं तो अगली सृष्टि में पाएंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले में, अगले नहीं तो उससे अगले में। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये हमें विश्वास होना चाहिए और इसमें काल की कोई बाधा नहीं है। तो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया कि उकताना नहीं चाहिए, अनिर्वन्न चेतसा। अपना उकताना नहीं है कि मैंने आधा घंटा साधना कर ली, अब तो मन उकता गया, मैंने 1 साल कर लिया, अब नहीं मुझे करना। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि योग अगर आप कर रहे हो तो संसार के साथ हमारा नित्य संबंध नहीं है, तो जिसके साथ हमारा नित्य संबंध है उससे जुड़ते हैं, उससे हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। और योग दर्शनकार भी कहते हैं ना, योगश चित्त वृत्ति निरोधा। जिस दिन चित्त वृत्तियों का निरोध हो गया, उस दिन परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम, उस दिन हमारी आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगी और सारे दुखों का छुटकारा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जन्म, जिस भी जन्म में हम साधना कर रहे हैं, तो सारा का सारा समय
जितना भी हमें मिले, जितनी भी आयु हो, जितना भी पुरुषार्थ हो, वो परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए तो ही हमारा जीवन सार्थक है। क्योंकि दुनिया के हम 9 घंटे की नौकरी करते हैं, 8 घंटे की नौकरी करते हैं, उस पे जितना मिलता है वो सब छूटने वाला है। लेकिन परमात्मा के लिए अगर हम 9 मिनट या 8 मिनट भी लगाते हैं तो अवश्य में उसका जो फल है वो हमें मिलेगा, और वो फल कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगा। ये जो जॉब वाला पैसा हमें मिल रहा है वो तो कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा, यहीं का यहीं रह जाएगा। जहां गम है बाकी ना कुछ सोग है, यही योग है, हाँ यही योग है। इसी योग में दिल यकीन से जमाओ, इसी योग से तुम अकीदत दिखाओ। अकीदत कहते हैं विश्वास को, तो इसको विश्वास के साथ करो और इससे उकताना नहीं है। तो आज हमने छठे अध्याय के 11वें से लेकर के 17वें से लेकर के 23वें श्लोक को देखा। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।